हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, कैसे अपनी ये पहचान हकीकत से किस्सों में बदल दी गई। इस बारे में आपने सुना होगा या शायद नहीं भी। भारतीय इतिहास को हम टटोले तो हिंदुस्तान में न जाने कितने आक्रमण हुए और लूट हुई, जिससे सोने की चिड़िया वाली पहचान किस्सों और कहानियों में सिमट कर रह गई। पर भारत पर हुए आक्रमण और उन आक्रमणों के बाद राज करने वाले शासकों का जिक्र इतिहास में मिलता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। पर भारत भूमि की रक्षा के लिए इन आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाले, अपने शहादत देने वाले अनगिनत ऐसे वीर भारतीय राजा रहे, जिनके बलिदान को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया, जिनके शहादत को इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। पर वो कहते हैं ना, मिटाने से मिटती है रेत, पर लेकिन आप जो पत्थर की लकीर सा खींच गया, उसकी साख कभी नहीं मिटती। और भारतीय इतिहास के ऐसे ही वीर गाथाओं की कहानी के साथ मैं गीत साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट टीवी चैनल पर। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु पर हुकूमत करने वाले 8वीं सदी के एक राजा थे, जिनके रहते भारत किसी का गुलाम नहीं रहा। पर उनके न रहने से ही भारत की तस्वीर बदल गई और हिंदुस्तान कई सौ साल आक्रमणकारियों का गुलाम रहा। राजा दाहिर की हार के बाद ही असल मायनों में भारत में इस्लामिक दौर की शुरुआत हुई। लेकिन वीर प्रतापी राजा दाहिर एक ऐसे प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपना सिर तक कटा दिया। गौर करने वाली बात है कि विदेशी आक्रमणकारी लंबे समय तक से भारत में प्रवेश करने की जुगत कर रहे थे, लेकिन राजा दाहिर विदेशी आक्रमणकारियों के सामने भारत के लिए चट्टान बनकर खड़े रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजा दाहिर, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दीवार थी, वह टूट गई। आपको बताते हैं भारत के महाप्रतापी राजा दाहिर की शौर्य गाथा। दोस्तों, ये थे 5वीं सदी के महान राजा, सिंध पर हुकूमत करने वाले आखिरी कश्मीरी पंडित। राजा दाहिर सिंह को आखिरी हिंदू राजा के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज पठान तारीख हिंद में लिखते हैं कि राजा दाहिर इंसाफ पसंद करते थे। 3 तरह की अदालतें थी, जिन्हें कोलास, सरपनास और गनास कहा जाता था। बड़े मुकदमे राजा के पास जाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखते थे। राजा दाहिर का शासन अभी भी धर्मों को सम्मान देने वाला और उदार विचारों वाला था, जिसके कारण तमाम धर्म के लोग शांति से एक साथ रहते थे। जहां हिंदुओं के मंदिर, भारतीयों के अग्नि मंदिर, बौद्ध स्तूप और अरब से आकर बस गए मुसलमानों की मस्जिद भी थी। अरब मुसलमानों को समुद्र के किनारे बसने की अनुमति दी गई थी, जहां से अरबों से व्यापार चलता था। लेकिन उन अरबों ने राजा के साथ धोखा किया। उन दिनों ईरान में धर्मगुरु खलीफा का शासन था। हुज्जाज या हजाज के नाम से भी उनको जाना जाता था। ये उनका मंत्री था। खलीफा के पूर्वजों ने सिंधु फतेह करने के मंसूबे बनाए थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। 8वीं सदी की शुरुआत में एक अरब व्यापारी ने खलीफा के सामने उपस्थित होकर केंद्र में हुई लूटपाट की एक घटना बताकर सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए और इसका जिम्मेदार राजा दाहिर को बताया गया। खलीफा खुद भी आक्रमण करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसे तो ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में अरबी सैनिकों का दृश्य विजय प्राप्त करने के लिए रवाना किया। युद्ध में अरब सेनापति अब्दुल्ला को जान से हाथ धोना पड़ा। खलीफा अपने हार से तिलमिला उठा, क्योंकि सिंध पर फतह करने की कोशिश खलीफा के पूर्वजों के दौर से चली आ रही थी। सिंध पर 638 से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया।
15वें आक्रमण के नेतृत्व के लिए हज्जाज के भतीजे व दामाद मोहम्मद बिन कासिम को चुना गया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त तकरीबन 17 वर्ष की रही। इतिहास में कासिम का जिक्र क्रूरता पर्याय के तौर पर मिलता है। इसने सिंधु और आसपास बहुत खून खराबा किया और पारसी व हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। मूर्तियों वाले मंदिर के स्थान पर मस्जिदें बना दी, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया गया और जो नहीं परिवर्तित हुए उन्हें मार दिया गया। वैसे तो आज के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और ईरान के कई हिस्से पर राजा दहीर के घरानों ने कई सदियों तक राज किया, पर 8वीं सदी की शुरुआत से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए रखी थी, क्योंकि उसको पता था भारत का रास्ता सिंध से होकर जाता है। हिंदुस्तान में प्रवेश करने के लिए उनको उस दिन के राजा दहीर को हराना जरूरी था और भयंकर युद्ध हुआ। 3 बार राजा दहीर से हारने के बाद कासिम ने स्थानीय कबीलों जैसे जाट, हुड्डो, बाजरा और बौद्ध राजाओं के समर्थन के लिए रणनीति बनाई और इनके समर्थन के लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। इतने मजबूत समर्थन के साथ आखिरकार कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया। राजा दाहिर की हार और कासिम की जीत अपने द्वारा दिए गए धोखे का ही नतीजा था। 712 ईस्वी में राजा दाहिर और कासिम के बीच अरोर में हुए आखिरी युद्ध में राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हुए। राजा दाहिर की मौत के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनका सिर काटा और हज्जाज बिन यूसुफ को तोहफे के तौर पर भेज दिया। उनका सहवान, सीसम, रौर, अलौर, मुल्तान आदि पर विजय प्राप्त कर कासिम ने यहाँ अरब शासन और इस्लाम की स्थापना की और तभी से भारत पहली बार गुलामी की तरफ चल पड़ा। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही ईरान और अरब के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि उनके साथ उनके अपने ही लोग गद्दारी की, धोखा दिया, जिन्हें राजा दाहिर अपना समझते हैं। महाराजा की वीरगति और अलौर की ओर बढ़ते हुए अरबों का समाचार सुनकर रानी बेहोश हो गई। फिर सिंधु वीरांगनाओं ने अरबी सेनाओं का स्वागत अलवर में तीर और कमान के साथ किया। कई वीरांगनाओं ने अपनी जान मातृभूमि की रक्षा के लिए दे दी, पर जब अरबी सेना के सामने वीरांगना टिक नहीं पाई तो उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर कर दिया। लेकिन बच गई दोनों राजकुमारियां, सूरज देवी और परमाल, जो युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा कर रही थी। जब दुश्मनों ने उन्हें पकड़कर कैद कर लिया तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जीत की खुशी में दोनों राजकन्याओं को भेंट के रूप में खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा दोनों राजकुमारियों की खूबसूरती को देख करके मन मुग्ध हो गया और दोनों कन्याओं को अपने जनान खाने में शामिल करने का हुक्म दे डाला। उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारियों ने अपनी चतुराई से कासिम को सजा दिलाई। खलीफा को पता चला कि कासिम ने दोनों बहनों को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा और कासिम ने उनके साथ जबरदस्ती भी की और उसने कलम दवात और कागज मंगाई और फरमान जारी कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम जहां भी हो, जिस भी हालत में हो, उसे तुरंत खलीफा के दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद उसके सैनिकों ने कासिम को बैल की चमड़ी में सिल करके खलीफा के सामने पेश करने के लिए निकल गए। खलीफा के पास ले आते समय रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। असल में खलीफा इस बात से नाराज था कि कासिम ने सूरज देवी की सत्यता को भंग कर दिया था, जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ खलीफा को है। लेकिन जब राजकुमारियों के इस धोखे का पता चला खलीफा को, तो खलीफा ने दोनों को जिंदा दफन करने का आदेश दे दिया और तभी दोनों राजकुमारियों ने खंजर निकाला और अपने आप को मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया।
दोस्तों, राजा दाहिर ने अलोर्ती युद्ध में जाने से पहले कहा था कि मैं खुली लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और अपनी पूरी मेहनत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। अगर मैं उन्हें कुचल देता हूँ तो मेरे साम्राज्य की नींव और मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे सम्मान के साथ वीरगति प्राप्त हुई तो यह युद्ध भारत का और अरबों की किताबों में लिखा जाएगा। इसके बारे में महान से महान लोग बात करेंगे, दुनिया के अन्य राजा इसके बारे में बात करेंगे और कहा जाएगा कि सिंध राजा दाहिर ने देश के लिए दुश्मन से लड़ते हुए अपनी अनमोल जिंदगी का बलिदान कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी राजा दाहिर की कहानी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।